हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जो एग्जाम में पूछेगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही सब आप लोग को बता रहे हैं। फिलहाल इसका फॉर्मूला ज़्यादातर ही क्वेश्चन पूछता है। 2021 में 20 नंबर का क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पूछा हुआ था, 20-21 नंबर का, जिसमें 13 ऑब्जेक्टिव था, 2 शॉर्ट क्वेश्चन था। तो 13-4 क्या हो गया, 17। एक लॉन्ग क्वेश्चन था, 17-5 22 नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से पूछा हुआ था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतना आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपका 60 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब 60-70 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए इनवर्स का हम बता रहे हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। कुछ फॉर्मूला आपको विशेषली ध्यान देना है। जैसे देखिए, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव इसी फॉर्मूला पर रहता है। जैसे आपको कहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। साइन टेन कोसेक में माइनस लग जाता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये होता है, इस तीनों में माइनस लगता है। बाकी देखिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स में माइनस रहेगा तब पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो इतना ध्यान देना है कि साइन टेन कोसेक में माइनस और कॉस कॉट सेक में पाई माइनस। एक टाइप का ये फॉर्मूला हो गया। ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। दूसरा होता है आपको, जैसे साइन इनवर्स एक्स को कोसेक में चेंज करना है तो कोसेक इनवर्स 1/x। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, लेकिन इनवर्स में पूरा 1 नहीं होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर देखिएगा आपको मिलेगा। या यही को कहेगा कॉट इनवर्स 1/x बराबर टेन इनवर्स एक्स, इसी को कहेगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इसी तरह जो है इसका 1/x को x में बदल सकते हैं, x को 1/x में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे कॉट इनवर्स 1/x, पूछा भी है कितना बार, तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x। समझ गए? तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसी पर रहता है, इसी को डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है। अगला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन और कॉस इनवर्स का सम है, दोनों का वैल्यू सेम है, π/2। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। साइन और कॉस का इनवर्स का सम है, उसका वैल्यू π/2। टेन और कॉट का इनवर्स का सम है, उसका वैल्यू π/2। सेक और कोसेक इनवर्स का सम है, दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, उसका भी वैल्यू π/2। अक्सर डिफरेंशिएशन में भी दे देता है d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, π/2 का डिफरेंशिएशन 0। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो अक्सर पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में भी दिया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ऑप्शन में π/2, पाई माइनस π/2, नॉन ऑफ दी। तो आपको इतना ही में से 3-4 गो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। समझ गए? तो ज़्यादा करके एग्जाम में जो माइनस में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, जैसे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स भी पूछा हुआ है। अब जैसे अब ऐसा देखिए ऑब्जेक्टिव और आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक बार कोसेक इनवर्स माइनस एक्स पूछा है,
कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर भी पूछा है, ये भी है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर भी पूछा है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसी पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे आपको ऐसे दे देगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ये भी एग्जाम में कितना बार पूछा है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पर कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब कॉस के किसका वैल्यू 1/2 है, पाई/3। अब एलसीएम ले लेंगे तो 2π/3 आंसर। इसी तरह आपको मान लीजिए कहे साइन इनवर्स 1/2, कहे का ये भी कितना बार पूछा है, तो पहले माइनस हटाना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ देखिए ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई/6 का। इसी तरह tan इनवर्स माइनस √3 भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस और tan में √3 किसका वैल्यू होता है, पाई/3। इस तरह सेक इनवर्स माइनस 2 भी पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक में 2 पाई/3, तो 2π/3। पहले माइनस हटाना है। इसी पर बहुत सारा, अब जैसे मान लीजिए -9 है, ऐसे दे साइन इनवर्स 1/√2, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन में 1/√2 किसका वैल्यू है, पाई/4। कॉस इनवर्स √3/2 आपको दे दे, इसका मतलब क्या है, कॉस में √3/2 किसका वैल्यू है, पाई/6 का, 30 डिग्री का। ये सब भी पूछा हुआ है एग्जाम में। tan इनवर्स 1 भी पूछा है। tan इनवर्स 1 का मतलब tan के किसका मान 1 है, पाई/4। ऐसे सेक इनवर्स 2/√3 भी पूछा है। सेक 2/√3 किसका वैल्यू है, तो पाई/6, 30 डिग्री का। तो ये तो ट्रिगोनोमेट्री का है, आप लोग 10th में भी पढ़े हैं। सेक 2/√3, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। तो सेक इनवर्स 2/√3 मतलब सेक के किसका वैल्यू 2/√3 है, 30 डिग्री का, पाई/6। tan इनवर्स 1 मतलब tan के किसका वैल्यू 1 है, तो पाई/4। तो ऐसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसी में हम और बताते हैं। जैसे आपको पूछा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए पहले तो tan में √3 है तो पाई/3 हो जाएगा। अब यहाँ कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो यह हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई, पाई/6, तो यह हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई माइनस पाई/2। ऐसे हम लोग करते हैं। ऐसे भी पूछा हुआ है एग्जाम में, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2, ऐसे भी दिया है। तो कॉस के माइनस हटाएंगे। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स √3/2, तो पाई, कॉस में 1/2 पाई/3, साइन में √3/2 पाई/3 इक्वल टू पाई। ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसके लिए आपको तो फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। जैसे और भी बताते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपको बताए हैं, tan इनवर्स 1/x कहेगा तो cos इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x कहेगा तो cos इनवर्स x, उल्टा कर देंगे। उसी पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, फॉर्मूला ही ज्यादातर करके पूछता है। अब जैसे देखिए और ऑब्जेक्टिव जो पूछा हुआ है उसको हम बताते हैं। जैसे एक कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2, ये भी कितना बार पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, साइन रह गया, पाई/2, पहले माइनस हटाएंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स,
तो साइन π/2 और √3/2 किसका वैल्यू है π/3 का। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, और नहीं तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा cos π/3 1/2 आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, साइन सेक इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये भी पूछा हुआ है। तो साइन रह गया सेक इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1। ये भी पूछा हुआ है cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, cos π/2 का वैल्यू 0। इस तरह 3 sin इनवर्स x बराबर पूछा है, तो ये तो फॉर्मूला है 3 sin इनवर्स इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा है ऐसे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? तो किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो 4 वो ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको फॉर्मूला मालूम रहेगा तो जरूर बना दीजिएगा। अब देखिए ऐसे भी पूछा है साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x। देखिए साइन और कॉस का इनवर्स का सम है, दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, तो π/2। ऐसे भी दे सकता है साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। अब साइन में 1/3 का वैल्यू तो पता ना है, कॉस में भी 1/3 का वैल्यू पता नहीं है, तो साइन और कॉस का सम है और दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, उसका वैल्यू होता है π/2। ऐसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसी तरह करके पूछा हुआ है। जैसे एक दो और आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं, जैसे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो tan का 1 मतलब π/4, cos और साइन का सम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो हमको दूसरा फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा π/2। अब 4 एलसीएम लीजिएगा तो पाई प्लस 2π 3π/4 आंसर। ज़्यादा लंबा भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसी में पूछा हुआ है एक फॉर्मूला है tan इनवर्स 4√x/2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, tan इनवर्स 4√x/2 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स, 2 2 जा 4, tan इनवर्स 2√x/1 माइनस √x का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स √x, 2 tan इनवर्स √x। इसी तरह आगे का भी क्वेश्चन बनेगा। फिर क्वेश्चन ऐसे भी कहा है, देखिए जितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अभी तक पूछा है वो सारा क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को तोड़ देंगे, x प्लस y/1 माइनस x इंटू y। तो tan इनवर्स 314/3 2/3, 3 से 3 कैंसिल, tan इनवर्स 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस y/1 माइनस x इंटू y। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, आप 4 एलसीएम लीजिएगा तो 2 प्लस 1/4 और 8 माइनस 1/8, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 इंटू 8/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 6/7, tan इनवर्स 6/7। इस सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कभी कभी देता है, जैसे साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है कब, जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2
क्लोज इंटरवल होता है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच होता है, ये ज़्यादा है। तो पहले तोड़ेंगे, साइन पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू π/3। इस तरह भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे cos इनवर्स cos 7π/6, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6, तो cos इनवर्स cos 5π/6 इक्वल टू 5π/6, ऐसे भी पूछ सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारा क्वेश्चन सब है, जैसे सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3, कहेगा इसका वैल्यू निकाल। ये एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3, tan इनवर्स x इक्वल टू x, cot इनवर्स x इक्वल टू x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 15। यही क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दिया है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 5 दिया है, इसका आंसर 52 होता है। सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 5, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 5, 1 प्लस 5 स्क्वायर 1 प्लस 5 स्क्वायर 1 प्लस 25 इक्वल टू 52। दिस इज आंसर। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे भी पूछा है, cos इनवर्स 2x माइनस 1, देखिए अब इसको कहेगा तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos इनवर्स x का, तो x के जगह पर रूट एक्स। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो इस सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं वो टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे भी पूछा हुआ है, cos इनवर्स cos 8π क्या है 5, cos इनवर्स cos 8π/5, तो cos इनवर्स cos 5 दूना 10 2π माइनस 2π/5, 10 में से 2 जाएगा 8, cos इनवर्स cos 2π माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा 2π/5, तो 2π/5। इस तरह के ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन पूछेगा वो इतना ही ऑब्जेक्टिव में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव पूछता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा और फॉर्मूला बेस पर रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद है। जैसे मान लीजिए आपको cot इनवर्स -1/√3 दे देगा, पूछा भी एग्जाम में, तो पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3, अब पाई माइनस cot में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, π/6 का, π/6 का नहीं π/3 का, π/3 का, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2π/3। तो इस तरह हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह के क्वेश्चन रहेगा। इतना ही ऑब्जेक्टिव में से आपको कोई 10-12 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक जरूर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। तो अब आप लोग को हम शॉर्ट और लॉन्ग बताते हैं। देखिए अब आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछता है, 2 तरह से क्वेश्चन देखिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। ये एग्जाम में कितना बार पूछ दिया है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी देखिएगा दिया रहता है, 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 इक्वल टू π/4 प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। मतलब सेम आपको प्रूव करने के लिए कह सकता है।
2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 इक्वल टू पाई बाई 4। दोनों क्वेश्चन सेम है, कभी भी पूछ देता है कभी भी पूछ देता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। LHS इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स ये तो आपका हो जाएगा 2/3 और यह हो जाएगा 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कटाइएगा तो 3/4 आ जाएगा। tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। तो tan इनवर्स यह हो जाएगा 21 प्लस 4/28 और 28 माइनस 3/28। 28 कैंसिल। tan इनवर्स 25/25। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4। दिस इज RHS प्रूव्ड। इसी तरह क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है। प्रूव दैट 4 इंटू cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स √5। 4 इंटू cot इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5। कोसेक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई। तो देखिए LHS इक्वल टू 4 इंटू cot इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5। तो फॉर्मूला में तभी आएगा जब दोनों साइन रहेगा, दोनों कॉस रहेगा, या दोनों टेन रहेगा, या दोनों कॉट रहेगा। तो ये कॉट टेन में बदल दीजिए या कॉट में भी रहने दीजिए, जैसे आपका मन है वैसे बना सकते हैं। टेन में हम चेंज कर देते हैं क्योंकि टेन का फॉर्मूला इजीली सबको याद है। कोसेक को टेन में बदलेंगे तो देखिए कैसे बदला जाता है। कोसेक का वैल्यू h/p होता है, तो h इक्वल टू √5 है, नीचे 1 है, p इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू h² माइनस b स्क्वायर 4 का हो जाएगा 2। तो tan का वैल्यू क्या होता है p/p, तो 1/2। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। 4 tan इनवर्स 2 प्लस 3/6, 6 माइनस 1/6, 6 कैंसिल। 4 tan इनवर्स 5/5, 4 tan इनवर्स 1, 4 10 में 1 पाई/4 इक्वल टू पाई। दिस इज RHS। ये भी एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है, एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको बताते हैं। हाँ, प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए LHS इक्वल टू 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। 9/4 आप कॉमन कर लीजिए तो बचा क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। आंसर में तो हमको पाई नहीं लाना है, तो 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स होता है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो π/2 में से साइन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस। तो 9/4 कॉस को आप चेंज कर दीजिएगा साइन में, तो तोड़िए कैसे चेंज होता है। कॉस का वैल्यू b/h, b इक्वल टू 2 1 h इक्वल टू 3। तो p इक्वल टू 9 माइनस 1 8, 8 का 2√2, तो क्या हो जाएगा 2√2/3 p/h। ऐसे निकाला जाता है। हो गया, दिस इज RHS प्रूव्ड। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है साइन, शॉर्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। साइन और कॉस का जोड़ है तो π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करने के लिए पूछा है। तो जब आप LHS लीजिएगा तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 2 साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 1/2 2 tan इनवर्स x, दोनों 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स x tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा tan 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x इक्वल टू x 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज RHS। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना ये एग्जाम में पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा, तो हम लोग इसी तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, और भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ है प्रूव दैट tan रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x। शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है LHS इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। देखिए क्वेश्चन में tan है, आंसर लाना है cos में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 tan इनवर्स रूट x 1/2 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के रूप में, देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, दिस इज RHS प्रूव्ड। इसी तरह आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको ऐसे भी पूछा हुआ है एग्जाम में प्रूव दैट साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। तो LHS इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। दो तरीका से बना सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को बना सकते हैं, और नहीं तो शॉर्टकट में साइन को चेंज कर लीजिए कॉस में, p बराबर 2√2 h बराबर 3, तो b आ जाएगा 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। कॉस और साइन इनवर्स का जोड़ है दोनों का वैल्यू π/2, दिस इज RHS। यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स फॉर्मूला न याद है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, जैसे कहेगा आपको प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65 प्रूव करना है। तो देखिए LHS लेंगे, LHS में कितना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13, तो दोनों साइन रहेगा तभी फॉर्मूला लगेगा। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13, b इक्वल टू 12 h इक्वल टू 13, तो p हो जाएगा 5। अब फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे, कैलकुलेट करेंगे, 16/65 आ जाएगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, जैसे साइन इनवर्स 4/5 क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5
प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2 प्रूव करना है। कैसे करेंगे तो देखिए, LHS ले लेंगे, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/65। तो साइन इनवर्स में 3 का फॉर्मूला नहीं होता है, कोई 2 ही का फॉर्मूला होता है। तो 2 छोटा छोटा ले लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो साइन इनवर्स 4/5 12/13 5/13, यह हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 9 तो 3/5 एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा। साइन इनवर्स 16/65 ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 48/65 प्लस 15/65 इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए, फिर आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पर तोड़िएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसको छोटा कर दें, तो एक कोई साइन एक है उसको कॉस में आप बदल दीजिए। तो कॉस इनवर्स p इक्वल टू 63 है, h इक्वल टू 65 है, आप b निकालिएगा 16 आ जाएगा, 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। कॉस और साइन का सम है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, π/2। दिस इज RHS प्रूव्ड। तो इस तरह और भी क्वेश्चन सब है, आपको हम बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, टू प्रूव दैट, छोटा ही क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट, क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए। देखिए, LHS इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए, आपको अलग बनाना होगा। P इक्वल टू दिया है आपका रूट एक्स, H इक्वल टू दिया है रूट एक्स प्लस ए, B कितना हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक्स प्लस ए माइनस एक्स इक्वल टू रूट ए। अब साइन को बदलेंगे कॉस में, तो टेन में बदलना है। तो tan इनवर्स क्या होता है, p/b होता है। तो p का वैल्यू रूट एक्स, अब b का वैल्यू रूट ए, रूट एक्स बाई रूट ए। इसी को हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, रूट एक्स बाई ए। दिस इज RHS। इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए, तो लास्ट अब 2 और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन दे रहा है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 then prove that xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखिए, पाई भी दे सकता है, पाई भी दे सकता है। तो गिवन दिया है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 हो गया। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, या tan इनवर्स z को आप उस पार भेज के 2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम 2 वाला क्यों यूज करें जब हमको 3 फॉर्मूला मालूम है। x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू π/2। अभी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan π/2। ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 1/0। साइन 90 बाई कॉस 90, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0, इधर गुना हो जाएगा।
अब इसको उधर ले जाइए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, दिस इज प्रूव्ड। यही कहता पाई रहता, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे कह दें